थियरम 2.6, तो दिस इज जस्ट मैंने बस स्टेटमेंट लिखा है, प्रूफ आप कर लेंगे। तो थियरम क्या कहना चाह रहा है वो देख लो बस। V कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एंड W कोई वेक्टर स्पेस है, और इसमें जो मैप है वो है हमारा T, ठीक है, और V1 V2 एंड so on Vn इज द बेसिस फॉर V। तो इसका जो बेसिस है V1 V2 Vn है, यानी V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एंड फॉर W1 W2 Wn in W there exists exactly one linear transformation। तो ये जो सपोज यहाँ पे मेरे पास ये मैं लिख रहा हूँ, चलो बेसिस V1 V2 एंड so on Vn, ठीक है, ये W1 W2 एंड so on Wn। वो कह रहा है there exists exactly one linear transformation, एक मतलब यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा T, जो कि T ऑफ Vi इज इक्वल टू Wi हो रहा होगा फॉर ऑल I वेरीज फ्रॉम 1 2 एंड so on n, इसके लिए। तो यहाँ पे दिस थियरम गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिकनेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। इसका प्रूफ आप देख लेंगे, ठीक है, गिवन है पेज नंबर 73 में, आप खुद करेंगे इसका। यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, आपको ये शो करना है। इट मीन्स दो ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसी टाइप के दो ट्रांसफॉर्मेशन है T और U, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बस ये शो करना है। नाउ इट्स रिजल्ट V and W with the vector space, and suppose that V has the finite basis if U and T, दो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, U and T is the function from V to W and U Vi is equal to T Vi। अगर ऐसा हो गया तो U is equal to T होगा, यानी दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं। सिंपल ये है कि जैसे आप फंक्शन को इक्वल करना होता है, दो फंक्शन कब इक्वल करोगे। सपोज आपके देखो A टू B है, कोई फंक्शन है मेरा f फ्रॉम A टू B, तो एक दूसरा फंक्शन है मेरा कोई g है, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ये कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों फंक्शन की वैल्यू फॉर ईच x के लिए सेम आती रहे, है ना। तो अब यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में सारे एलिमेंट अगर नहीं भी देखे चल जाएगा। इसमें क्या देखना है, बस जो बेसिस के एलिमेंट है उनकी इमेज हम देख ले तो हम बोल सकते हैं U इज इक्वल टू T, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये पता होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन के केस में देखो सबके लिए करना होता है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट ए फंक्शन। वो फंक्शन है पहले, फिर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि वो लीनियरिटी की कंडीशन होल्ड करता है। तो उस केस में हम देख लेंगे बेसिस के एलिमेंट अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो हम बोल देंगे U इज इक्वल टू T। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। कुछ मतलब एलिमेंट होंगी, उसके इमेजेस होंगी, उनका यूज करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जरूर यूज होगा। तो ये रिजल्ट आप देख लो एक बार। बेसिस के एलिमेंट्स देख के हम बोल सकते दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेम है, इक्विवेलेंट है। जस्ट बेसिस के एलिमेंट देख के, यानी उसकी जो मैपिंग है, उसकी इमेजेस जो वो है वो देख के हम पता कर लगा सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसके इक्वल है। आप देखो एग्जाम्पल 14 देखो T जो है R2 से R2 में एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इस तरीके से गिवन है। T ऑफ A1, A2 इज इक्वल टू 2A2 माइनस A1, 3A1। जस्ट पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये T और U जो है, यहाँ पे U भी गिवन है, दोनों इक्वल है या नहीं है। T हमारे पास ये
गिवन है, अब आप चेक भी कर सकते हो इसको, दिस विल बी लीनियर, ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर की दो कंडीशन यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा। और u गिवन है इस तरीके से कि u ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 3, 3 है, u ऑफ 1, 1 इज इक्वल टू 1, 3 है। तो यहां से आप देख सकते हो, देखो आर स्क्वायर के बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, ये तो इजीली आप बोल सकते हो कि 2। तो अब देखो इसकी जस्ट मैं इसकी बात कर रहा हूं आर स्क्वायर की। अब देखो ये u जो है, ठीक है, ये u किस तरीके से गिवन है, u 1, 2 करने पे वो 3, 3 दे रहा है, और u 1, 1 करने पे ये 1, 3 दे रहा है। तो देखो 1, 2 एंड 1, 1 क्या इसका बेसिस है आर स्क्वायर का। तो आप जस्ट शो कर दो कि ये Li होना चाहिए। तो Li होने के लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होने के लिए आप क्या करते हो, ये करते हो, है ना, और यहां से ए बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। या शॉर्टकट मेथड आप ये देख सकते हो कि ये इसके कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में नहीं है, यानी सपोज ये u है, ये v है, u इज इक्वल टू ए बी टाइप का नहीं है ये, या v इज इक्वल टू बी यू टाइप का नहीं है ये, सपोज वेयर ए बी आर द सम स्केलर, तो इस टाइप का नहीं है ये। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे ये u एंड v आर दी Li, सो दिस इज Li सेट। Li है और जिसमें दो एलिमेंट है, बाय द रिप्लेसमेंट थ्योरम, ऑफ कोर्स रिजल्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट थ्योरम, हम बोल सकते हैं दिस विल बी बेसिस फॉर आर स्क्वायर। तो बेसिस बनाएगा ये, सपोज u, कैपिटल U, और मैंने अगर इसको स्मॉल u नाम दिया है तो मैं u कर दूंगा, और ये मेरा कैपिटल U स्मॉल v। इसकी इमेज क्या आ रही है, 3, 3 इस u के लिए, स्मॉल u के लिए, 1, 3 v के लिए, स्मॉल v के लिए। अब देखो, अब मैं इसका भी चेक करूंगा क्योंकि ये मैंने पता लगा लिया ये बेसिस है, u और v जो है बेसिस के एलिमेंट है। तो मैं इसी एलिमेंट के लिए मैं इसकी इमेजेस भी चेक करूंगा, t ऑफ 1, 2। t ऑफ 1, 2 जैसे ही मैंने किया, 1, 2 क्या है, मेरा u है, तो t ऑफ जैसे ही मैं u कर रहा हूँ वो मेरा 3, 3 आ रहा है, विच इज नथिंग बट द u ऑफ 1, 2। एंड t ऑफ v जैसे ही मैंने किया, t ऑफ v यानी t ऑफ 1, 1, v की वैल्यू है 1, 1, तो ये मेरा क्या आ रहा है, 1, 3 आ रहा है, जो कि u 1, 1 है। तो बेसिस के एलिमेंट का जो इमेज है वो सेम आ रहा है, चाहे आप t से करो या u से करो। अब बाकी एलिमेंट कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन बेसिस के एलिमेंट से पता चल गया हमें कि इमेजेस सेम आ रही है, चाहे अंडर t हो चाहे अंडर u हो। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो दिस t इज इक्वल टू u डायरेक्ट बाय द रिजल्ट ऑफ 2.6 थ्योरम। ठीक है, दोनों इक्वल है। ठीक, फंक्शन के लिए क्या होता है, दो फंक्शन इक्वल दिखाना है तो सारे एलिमेंट हम देखते हैं एक एक करके। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा वहां पे, लेकिन वेक्टर स्पेस में हमें बस बेसिस के एलिमेंट देख लो तो पता चल जाएगा कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब इक्वल है और कब नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप देख लेंगे पेज नंबर 74 में। अब आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इतनी जैसी थ्योरी हो जाएगी यहाँ तक आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में A to H, ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 2 to 23, बहुत क्वेश्चन है इसमें, 35 to 38 एंड 40। तो अब देखो कुछ तो हमने किया हुआ है सॉल्यूशन इसमें, वो हम देखेंगे।